सिवान रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर क्षेत्र में चलती ट्रेनों में मोबाइल झपटमारी करने वाले दो शातिर अपराधियों को रेल सुरक्षा बल और सीपीडीएस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त वाराणसी के निर्देशन और आरपीएफ पोस्ट सिवान के प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव के पर्यवेक्षण में की गई। जानकारी के अनुसार 17 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 150-28 गोरखपुर संबल मौर्य एक्सप्रेस सिवान स्टेशन से खुलने के कुछ ही देर बाद पूर्वी आउटर माल गोदाम के पास यात्रा कर रहे भीम कुमार शाह के हाथ से दो युवकों ने मोबाइल झपट लिया और फरार होने लगे। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और सीपीडीएस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 40,000 रुपए मूल्य का सैमसंग मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोरा खास निवासी 20 वर्षीय शमशाद अली और पचरुखी थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी 28 वर्षीय इमाम सरवर के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों सिवान पूर्वी आउटर और मालगोदाम इलाके में चलती ट्रेनों को निशाना बनाकर यात्रियों से मोबाइल झपटते थे। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है या नहीं। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल पर सीमा सुरक्षा बल ने एक उज्बेकिस्तान की महिला को हिरासत में लेकर बड़ी कार्रवाई की है। महिला नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नियमित जांच के दौरान उसके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। एसएसबी के अनुसार महिला की पहचान बोजरवा शंकर जोन के रूप में हुई है, जिसके पास उज्बेकिस्तान का वैध पासपोर्ट मिला, लेकिन भारत में रहने के लिए उसके पास कोई वैध वीजा नहीं था। तलाशी के दौरान उसके पास से कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि महिला पिछले करीब 1 वर्ष से मुंबई में एक भारतीय नागरिक के साथ कथित रूप से अवैध रूप से रह रही थी और इस दौरान उसने नाम बदलकर भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज भी बनवा लिए थे। पूछताछ के बाद एसएसबी ने महिला को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए हरैया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां उसके भारत में अवैध रूप से रहने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और नेपाल जाने के उद्देश्य समेत सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर विदेशी नागरिक अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और फर्जी दस्तावेज से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के मोरवारा गांव की रहने वाली कायनात खानम ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे कठिन परिस्थितियां भी हार मान लेती हैं। एक साधारण ट्रक ड्राइवर इम्तियाज अहमद खान की बेटी कायनात ने आर्थिक तंगी, लगातार 3 बार की असफलता और नीट परीक्षा रद्द होने के बाद पैदा हुई मानसिक परेशानी को पीछे छोड़ते हुए चौथे प्रयास में नीट परीक्षा में 720 में से 593 अंक हासिल कर सफलता हासिल कर ली। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने नाना नानी के यहाँ की, लेकिन कोविड के दौरान गांव लौटने पर ऑनलाइन पढ़ाई में नेटवर्क की समस्या आई, जिसके बाद पिता बेहतर शिक्षा के लिए परिवार को दरभंगा शहर किराए के मकान में ले आए। लगातार असफलताओं के बावजूद कायनात ने हार नहीं मानी। परीक्षा रद्द होने से वह कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चली गई, लेकिन ओमेगा स्टडी सेंटर के शिक्षक सुमित चौबे के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से दोबारा तैयारी शुरू की। हर दिन 12 से 13 घंटे पढ़ाई कर सफलता हासिल कर ली। कायनात ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और अपने गुरु को दिया है, जबकि पिता ने कहा कि सीमित आय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद बेटी के डॉक्टर बनने का सपना पूरा होना उनके जीवन का सबसे बड़ा गर्व और खुशी का पल है। हम लोग घर पे ही रहते थे पहले। वहाँ से मेरी बच्ची कुछ देखे अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो इसका सपना था कि हम डॉक्टर बने। तो फिर गांव से हम लोग दरभंगा रेंट पर आके रहे रूम में और इनको ओमेगा ज्वाइन कराएं। ओमेगा ज्वाइन करा के और इसका जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया ये। उसके बाद आप लोग को तो खुद मालूम है, जो एक ट्रक ड्राइवर कितना परिश्रम से पैसा लाएगा और रेंट देगा और बच्चे लोग को पढ़ाएगा। सारी जानकारी तो आप लोग को होगी। बहुत खुश हैं और ये एक सपना था मैं पूरा करना, जो आज पूरा हो रहा है। इसके लिए हम अपने मम्मी पापा लोग को
अपने इतना आगे बढ़ाने के क्रेडिट देंगे। और अपने ट्यूशन टीचर सारे बहुत अच्छा मानते कि उन्होंने इतना मेरा यहाँ तक सफ़र में साथ दिया, हेल्प किया और सपोर्ट किया। नीट तो ठीक स्कोर आया था, मतलब क्वालिफाई स्कोर था, तो उसके 10 दिन बाद पता चलता है कि रीनीट होगा। उस टाइम तो डिप्रेस हुआ था इंसान, डीमोटिवेट हुआ कि होगा फिर होगा कि नहीं होगा। इतना दिन के बाद एक बार बोझ हो गया, अब होगा कि नहीं होगा। तो फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, बट बोलते थे कि नहीं, अगर मान लीजिए यही पेपर में 650 कट ऑफ जाता और मेरा नहीं हो पाता तो अगला पेपर में और अच्छा करेंगे, कम से कम कट ऑफ से बहुत अच्छा मार्क्स लाए। तो फिर सुमित सर जो हम लोग के डायरेक्टर सर हैं ओमेगा स्टडी सेंटर के, वो हमको बोले कि रैंकर बिल्डिंग्स में रहो, वहीं पढ़ो आके। और फिर वहाँ हम चले गए और हम लोग का मतलब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई, कुछ नहीं, मतलब कोचिंग आए गए सिर्फ पढ़ना ही रहता। हम लोग घर पे ही रहते थे पहले। जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने जिला भू अर्जन कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति लॉगबुक और कर्मियों के कार्य आवंटन की जांच की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े परिवादों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कार्यालय आने वाले लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने और शिकायतों का शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने रक्सौल हवाई अड्डा और 139 डब्ल्यू पथ निर्माण परियोजना से प्रभावित रैयतों के लंबित भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अंचल से प्राप्त फाइलों की नियमानुसार जांच कर जल्द भुगतान किया जाए। साथ ही अभिलेखों को व्यवस्थित रखने और नए स्थानांतरित कर्मियों को तत्काल प्रभार ग्रहण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। भागलपुर के जगदीशपुर थाना परिसर में नवनिर्मित महिला सिपाही बैरक का उद्घाटन हुआ। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने फीता काटकर बैरक का शुभारंभ किया। इस दौरान सिटी एसपी, पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अधिकारियों ने बैरक का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षित और बेहतर आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस बैरक से महिला जवानों को बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे वो अधिक दक्षता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। अधिकारियों ने बैरक की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जगदीशपुर थाना अंतर्गत 10 सिपाही बैरक जो बनकर तैयार हुआ था उसी का शुभारम्भ किया गया और आज से इसमें हमारे सिपाही उसी के उद्घाटन में साथ में थाना के जो भी कुछ लंबित कांड हैं और भी जो कुछ टेंडेंसी हैं पूरी चीज़ें हैं उसके लिए एक समीक्षा भी की गई है और साथ में हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और एसपी साथ में हैं। तो इस तरीके से लगातार ये सरकार का प्रयास है कि जो भी थाना है उसमें थाना भवन सभी जगह नए बन जाए और साथ में जो सिपाही हमारे उनके रहने के लिए बैरक भी हर जगह बन जाए। तो उसी कड़ी में लगातार ये काम चल रहा है और भागलपुर में जो भी अन्य थानों में अगर अभी कुछ ऐसे थाना जहाँ की ज़मीन का या कुछ इशू है तो उसमें लगातार प्रयास रहते हैं कि जल्द से जल्द उनका जो थाना की ज़मीन मिल जाए। जो कुछ बाकी है और बाकी मैक्सिमम में जो है काम चल रहा है। बहुत सारे थाना के नए भवन बन भी गए हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश है कि सभी जगह थाना में प्रॉपर नई बिल्डिंग और बैरक रहने के लिए पर्याप्त संख्या में रहे, जिससे कि सिपाहियों और अधिकारी को दिक्कत भी नहीं हो और आम जन के लिए पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर माहौल में काम कुछ देखे अच्छा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।